हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 को समझते हैं। जो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग समझते हैं, इसका कुछ टर्म को समझते हैं, इसका फार्मूला को समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड का 3 वर्ड से बना है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि द वर्ड trigonometry is derived from the Greek words। ग्रीक वर्ड्स कौन कौन? पहला है ट्राई, इसका मतलब होता है कि 3। दूसरा वर्ड है गोन, इसका मतलब होता है साइड्स। और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेज़र। तो ये तीनों वर्ड से ट्रिगोनोमेट्री बना है। अब ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज़? तो ट्रिगोनोमेट्री is the study of the relationships between the sides and relationship between the sides and angles of a right angled triangle with respect to acute angles। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द राइट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल का है और इसी को हम लोग को समझना है। अब इसमें एक टर्म आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो उसको भी समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो the ratio of the side of a right angled triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratio, जिसको हम लोग टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, इसमें मेरा बी जो है वो राइट एंगल है। अब इसमें समझना क्या है कि एंगल ए का जब बात करेंगे, यहाँ बी जो है वो 90 डिग्री है और ए और सी मेरा एक्यूट एंगल है। जब मेरा एंगल ए का बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो इससे लगा हुआ है एडजेसेंट साइड होगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे, और 90 के सामने वाला जो है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक इसी तरह मान लो एक्यूट एंगल अगर सी का बात करते हैं तो सी के अपोजिट सामने वाला जो है वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इससे जो साइड लगा हुआ है यानी एडजेसेंट साइड जो है उसको हम लोग बेस बोलेंगे, और 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है? यानी इसमें जो साइड है वो 3 साइड है। कौन कौन? तो फिर से हम लोग समझते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग का क्या क्या है? तो दिस साइड opposite to acute angle is called परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। दूसरा क्या है? दी साइड the side adjacent of this acute angle is called the base, और इसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। एंड साइड अपोजिट टू द राइट एंगल is called hypotenuse। इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। तो ये पार्ट ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब इसी तरह इसको हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। तो फिर से हम लोग समझने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर A है मेरा एंगल एक्यूट एंगल, B है मेरा राइट एंगल, और C भी है मेरा एक्यूट एंगल। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द राइट एंगल क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC are defined as follows। यहाँ पर हम लोग इस एंगल को एक सिंबॉलिक तौर पे थीटा से भी डिनोट करते हैं।
इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। ये मेरा सिंबॉलिक है थीटा। एंगल को हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा टर्म हो गया पहला साइन। साइन का फुल फॉर्म ये होगा ऑफ एंगल ए। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे साइन ए। और ये जो रिलेशन होता है, ये थीटा का बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। यानी साइन ए का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। फिर दूसरा टर्म जो है वो मेरा है कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कॉस ए। और इसका जो रिलेशन होता है वो बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। उसी तरह तीसरा रिलेशन टेंजेंट ऑफ ए, जिसको हम लोग जनरली हमेशा टेन ए से डिनोट करेंगे। और इसका रिलेशन मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। फिर कोटेंजेंट ऑफ ए, इसको हम लोग कॉट ए से डिनोट करेंगे। और ये रिलेशन बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। पांचवा सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग सेक ए से डिनोट करेंगे। ये मेरा रिलेशन हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। और छठा जो है वो मेरा को सेकेंड होता है ऑफ एंगल ए। इसको हम लोग कॉसेक के नाम से डिनोट करेंगे और इसका रिलेशन एच बाई पी होता है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो 6 ठो होता है। अब इसमें रिलेशन, ये मेरा एक पार्ट हो गया। अब इसमें एक रिलेशन होता है जो रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है। रेसिप्रोकल रिलेशन, इसमें जब हम लोग देखते हैं कि मान लो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू, मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच था और इसमें h बाई पी है। अगर ये सब कैंसिल हो गया तो मेरा 1 आ गया। यानी रिलेशन जो बन गया, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या बन गया, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और ये एक फार्मूला है जिसको हम लोग को याद रखना होगा। अब इस फार्मूला से हम लोग अगर साइन का वैल्यू निकालते हैं तो साइन इक्वल टू हो जाता है 1 बाई कॉसेक थीटा। और उसी तरह कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। यानी साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन हो गया, उसका रेसिप्रोकल। साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। दूसरा, फिर यहाँ इसी प्रकार से मेरा हो जाएगा रिलेशन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो ये हम लोग को याद रखना है। और इसी से हम लोग का निकलेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये सब रिलेशन को हम लोग को याद रखना है। और तीसरा जो होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर मेरा हो गया tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये मेरा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अब इसके बाद आता है कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन में दो ठो है। पहला tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये एक टर्म है जिसको हम लोग को याद रखना है। और दूसरा होता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। ये मेरा कोसेंट रिलेशन कहलाता है। कुछ एंगल्स का जो वैल्यू है उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो वो मेरा होगा वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर सम एंगल। कुछ एंगल का हम लोग को वैल्यू याद रखना है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं याद करने के लिए। एक डिग्री, 2, 3, 4, 5 और एक 6। चलिए इसको लिखते हैं। इसमें कुछ वैल्यू कौन कौन एंगल का हमको ज़रूरत है 10th क्लास के लिए, खास करके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें फर्स्ट में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो sin थीटा, इसका वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी तरह cos थीटा का वैल्यू होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan थीटा का वैल्यू होता है 0, 1/√3, 1 और √3 और नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। cot थीटा का वैल्यू नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0। इसके बाद sec थीटा का, तो sec थीटा का वैल्यू होता है 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। उसी तरह cosec थीटा नॉट डिफाइन, 2, √2, 2/√3 और 1। ये वैल्यू होता है, ये हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग आसान तरीक़ा से कैसे लिख पाएंगे, कैसे याद कर पाएंगे, किसी दूसरे वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे, बता देंगे। यहाँ पर मेरा हम लोग सिर्फ समझना है कि ये वैल्यू मेरे को होता है और इसको हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, इसको हम लोग आसान तरीक़ा से कैसे याद कर पाएंगे, याद भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। वो तरीका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस कर रहे हैं। अब इसमें एक और फार्मूला होता है जो मेरा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री
रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कहने का मतलब है कि दो एंगल का सम अगर 90 होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो उसमें एक रिलेशन है, साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, और ठीक इसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा। फिर सेक के साथ, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन हो गया। अब आइडेंटिटीज़, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ को भी समझ लेते हैं। आइडेंटिटीज़, इसमें मेरा बेसिकली 3 फार्मूला है, उसी को हम लोग आगे निकालते हैं। जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट फार्मूला है। इसी से हम लोग निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू जानना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला मेरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेरा दूसरा हो गया। और इससे हम लोग निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा इक्वल टू मेरा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा जो फार्मूला है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इससे हम लोग निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग को 10th क्लास में जितना भी फार्मूला था जो यूज़ करना है वो हम लोग देख चुके हैं, और इसमें जो हम लोग हाईलाइटेड किए हुए हैं ब्रैकेट करके, बस उतना ही याद रखना है, और ये सब तो उसी को कन्वर्ट करने से मेरा बन जाएगा। ये याद रखना है, इसको याद रखना है, और कुछ पहले वाला, यानी इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ, और इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे।